दोस्तों केजरीवाल ने अपना शीश महल 2.0 बना लिया है पंजाब में। सारी जनता का पैसा लूटने की जो बातें कही जा रही थी दिल्ली में, अब पंजाब में वो खेल शुरू हो गया है। आप लोग सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जितना बड़ा बंगला शीश महल उसने दिल्ली में बनाया था, उससे कहीं ज्यादा बड़ा अब पंजाब में बना लिया है। स्पा, जकूजी, जिम और मतलब आप 7 स्टार होटल में जो चीजें होती है ना, आप वो गिन के लिस्ट बना लो, वो सारी चीजें आपको जो शीश महल पंजाब में तैयार किया गया वहां पर मिल जाएंगी। अब वो क्या क्या चीजें, ये भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, एक एक करके दिखाऊंगा भी आप लोगों को कि वो क्या क्या चीजें और ये खुलासा किसने किया है। तो ये मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर करें, कमेंट में अपने विचार रखें कि केजरीवाल पर कितना विश्वास आप लोगों को है, और इसी से कनेक्टेड बिहार की जो बातें हैं वो भी मैं आप लोगों के सामने रखूं। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपने विचार रखें, और जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं कि असल में हुआ क्या है। अरविंद केजरीवाल को आपको पता होगा दिल्ली में पहले ही निकाल दिया गया था। पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ये बंगला जो कितने एकड़ में फैला हुआ है, क्या क्या फैसिलिटीज हैं, कैसे पता चला, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके से दिल्ली में पहले क्या कांड करके गए। आप लोगों को पता होगा कि मौलवियों को उसने तनख्वाह पे रखा हुआ था, और जो दंगाई थे, जिस तरीके के लोग थे, उनको 5 लाख का इनाम भी दे रहे थे। हिंदुओं को किस चीज में टरका रखा था, आपको फ्री बस टिकट दे देंगे, 50 रुपए की फ्री पानी लेकर। केजरीवाल यही सब बातें करता था। क्या क्या घोटाले वहां से यहां से करके भागा था। शराब घोटाला, शीश महल घोटाला, क्लासरूम घोटाला, राशन में घोटाला, भैया वो जो उसने क्लिनिक खोल रखे थे उसमें घोटाला। वहां पे गाय गधे वो सब पाए जाते थे, वहां पे कूड़ा पड़ा रहता था। पैनिक बटन घोटाला, जो पैनिक बटन करके क्या था, उसमें से ही पैसे खाए हुए थे। आप सोचिए, जो एक बंदा ये कह के आया था, मैं कभी भी सरकारी दफ्तर में नहीं रहूंगा, सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, सरकारी सुरक्षा नहीं लूंगा, मैं अपने बच्चों की कसम खा गया वो बंदा। उसको सोचिए आपने क्या क्या कांड करके गया। आप, वो कहता था कि मैं राजनीति बदलने आया हूं, ठीक है। वो बंदे ने राजनीति में पैसे का घोटाला कैसे करते हैं वो आइडिया बदल दिया। कैसे? गोवा में पैसे पहुंचा दिए, घी के कनस्तरों में, दूध के डिब्बों में वो पैसे पहुंचा दिए। ये आज तक नहीं हुआ था, सबसे अलग कमाल कर दिया बंदे ने। सीसीटीवी कहा था, सीसीटीवी लगाऊंगा, आधे अधूरे सीसीटीवी लगा के वहां पे घोटाला कर गया बंदे ने। विज्ञापन घोटाला, आप सभी को पता है कि हजारों करोड़ का विज्ञापन उसके, ऐसी शक्ल देखने को मिलती थी। जब मैं भी दिल्ली का दौरा करता था, ऑस्ट्रेलिया से जाता था, भाई साहब उसकी शक्ल बसों पे, हर जगह पे, रिक्शा ऑटो पे, वो सब साफ हो गई। अब दिल्ली अगर अब विजिट करूंगा तो बहुत अच्छा देखने को वहां पर मिलेगा। हवाला कांड जिसका भी मैंने जिक्र किया, सिक्योरिटी घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं जिसका आप गिनते रहेंगे। और जो छठ पूजा पे जो चीजें होती थी, झाग में औरतों को किस तरीके से वहां स्नान करना पड़ता है। 2025 की सबसे ऊपर फोटो देख रहे हैं आप यहाँ पे। अभी 2025 में जो सुविधा दी गई थी, वहां उसके अनुसार आराम से साफ पानी किया गया था। देखिए, एक झाग की एक भी झाग दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पर, इस तरीके से व्यवस्था की गई थी। और हारने के बाद उसने बोला थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है। क्यों कहा था इसने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है? क्योंकि केजरीवाल को पता था कि पंजाब में जाकर मैं सारी कसर पूरी कर लूंगा। अब बात करते हैं कि असल में पंजाब में इसने शीश महल जो बनाया उसकी सच्चाई क्या। देखिए, शीश महल 2.0 यहां पर दिखाया गया है। इसका खुलासा जिसने किया है उसका नाम है स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल को अरविंद केजरीवाल के जो एक पर्सनल पीए था, गुंडा था, उसके हाथों पिटवाया गया था। पुलिस बुला ली गई थी, एफआईआर हो गई थी, सारी चीजें सामने देखने को मिली थी। और उसके बाद अभिनव को, जो विभव था सॉरी, उसको पंजाब में भेज दिया था पर्सनल सेक्रेटरी बना के। किसका? भगवंत मान का, ताकि भगवंत मान पर कंट्रोल कर सके। भगवंत मान की आदत आपको पता ही है कि सभी लोग उन पे इल्जाम लगाते हैं कि वो पीने के बहुत शौकीन है, पी के पड़े रहते हैं। अब पता नहीं सच्चाई क्या है, लेकिन जैसे मनमोहन सिंह को सोनिया गांधी कंट्रोल करती थी, वैसे ही अरविंद केजरीवाल को कंट्रोल करने के लिए, सॉरी, भगवंत मान को कंट्रोल करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने पहले विभव को भेजा। अब वो खुद पहुंच गए। सिर्फ वो अकेले नहीं गए हैं वहां पे, और कौन कौन लोग गए हैं इसका भी खुलासा यहां पर किया गया। तो चलिए देखते हैं कौन कौन वो लोग हैं। सबसे पहले स्वाति मालीवाल ने ये फोटो जो मैंने आपको दिखाई ना यहाँ पर, ये स्वाति मालीवाल ने यहाँ पे पोस्ट की है और इसके बारे में जानकारी भी दी है। ये हेलीपैड से उतर के बंदा वहां पे जाता है, अपने बंगलों में, शीश महल में जाता है, और वहां पे आराम से
रहता है, क्योंकि यार जिस बंदे को आदत पड़ गई हो शीश महल में रहने की, करोड़ों के बंगले में रहने की, जकूजी सोने का टॉयलेट लगाया हुआ था, जब दिल्ली में सीएम का बंगला छोड़ा तो वो छोड़कर टॉयलेट सीट भी ले गया बंदा, और भी कई चीजें वहां पे वॉश बेसिन भी लगाई हुई थी वो भी ले गया। आप सोचिए कई कई लाख के, 12-12 लाख के तो टीवी लगे हुए थे। संगमरमर तो भाई साहब कौन से देश से आया था, मैं आपको क्या बताऊं, वो इतना डिटेल में वहां पे नहीं जाएंगे, लेकिन आप देखिए यहाँ पे बात क्या की गई है। सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल नहीं, मनीष सिसोदिया हार चुका है, सत्येंद्र जैन हार चुका है, अरविंद केजरीवाल हार चुका है, सौरभ भारद्वाज हार चुका है, लेकिन उसको वहीं छोड़ दिया दिल्ली में। तो यहीं पे भाई थोड़ा ड्रामा करता रहा, पेचकस लेके घूमता रहा। पेचकस उसका नाम इसलिए रखा गया सौरभ भारद्वाज का, क्योंकि जब ईवीएम के ऊपर बात की गई थी वो पेचकस लेके उधर ईसीआई के दफ्तर में पहुंच गया था कि इसको हैक किया जा सकता है, और बंदा कुछ कर नहीं पाया था क्योंकि ईवीएम हैक हो ही नहीं सकता। तब से उसका नाम पेचकस पड़ गया, और अब अभी अजीब अजीब हरकतें करता है। आप देख सकते हैं दिल्ली के रोड पर कई बार इधर उधर घूमता हुआ नजर आता है। सिसोदिया को बंगला नंबर 960 अलॉट किया गया जो सेक्टर 39 में है। सत्येंद्र जैन को बंगला नंबर 90। यार ये पंजाब के नहीं है, ये लोग ये दिल्ली में हारे हुए हैं, लेकिन इनको अभी वहां शिफ्ट कर दिया गया है एक से एक बढ़िया बंगला सुविधा लेकर। आपको ना पता हो तो दिल्ली में सिर्फ एक चीज की कमी थी केजरीवाल को, वो थी दिल्ली पुलिस की, क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश है जो जिसकी पुलिस सेंटर के अंडर में आती है। जैसे अभी अब कश्मीर में भी चुनाव हुआ है, वो भी केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहां की जो पुलिस है वो भी सेंटर के अंडर में आती है। लेकिन पंजाब एक पूर्ण राज्य है, वहां पे पुलिस का कंट्रोल इनको दिया हुआ है। और आपको पता होगा जैसे ही पंजाब में सरकार बनी थी, एक बार बग्गा को पकड़ने के लिए पंजाब से पुलिस निकल गई थी, जिसको बीच में हरियाणा पुलिस ने रोक लिया था, क्योंकि वहां पर बीजेपी की पुलिस थी, और वहां से फिर बग्गा को छोड़ना पड़ा था, क्योंकि कई लोग सादे वर्दों में आए थे और उस बग्गा को वहां से उठाकर ले गए थे दिल्ली से सुबह सुबह। तो अरविंद केजरीवाल की गुंडागर्दी की बातें बाद में करेंगे हम, जो स्वाति मालीवाल को भी पिटवाया था और सारी चीजें, लेकिन ये बंगले की बातें भाई साहब मेरे तो हजम नहीं हो रही है, जिस तरीके की चीजें सामने आ रही है। आप लोगों ने पहले भी देखा होगा किस तरीके से केजरीवाल के ठाठ कैसे हुआ करते थे, जब केजरीवाल के बंगले के बारे में बताया गया था कि वहां पे कितनी सुविधाएं वहां पे केजरीवाल लेता है। शीश महल के अंदर ऐशो आराम, जकूजी, फ्रिज, पंखे, भाई साहब आप लोगों के घर में पूरा घर नहीं होगा इतने का। जितने पैसे तो वो बंदा अपने बेटे को देता था महीने के, आपको पता है ट्रेडमिल जिसपे वो रनिंग करते हैं, वॉक करते हैं, उसके बेटे की कंपनी को 10 लाख रुपए पर महीना किराया दिया जाता था। अरे भैया 10 लाख से भी कम में 2-3 मशीनें आ जाती हैं जो ट्रेडमिल की, लेकिन उसका सिर्फ किराया दिया जाता था। आप सोचिए ऐसे बंदे पर आप कैसे विश्वास कर सकते हैं। आलीशान इंटीरियर, पैसों की बारिश, ओ भैया परिंदा पर नहीं मार सकता। देखिए कितने बड़े बड़े टीवी लगाए हुए थे वहां पे, घर के अंदर सीसीटीवी थे, वो सीसीटीवी तो उन्होंने उखाड़ लिए वहां से जैसे कि, क्योंकि उसमें सारी के सारे कार्यक्रम उनका तय हो चुका है, यहाँ पर कैद हो चुका था, उसको वो दिखा नहीं सकते थे। जब ये बात की गई कि केजरी उसने स्वाति मालीवाल को पिटवाया था, तो पुलिस ने कहा कि भैया उस टाइम की हमें सीसीटीवी फुटेज दो। सीसीटीवी फुटेज नहीं दी थी अरविंद केजरीवाल ने। क्यों? क्योंकि स्वाति मालीवाल पर बाद में इन्होंने आरोप लगाया कि वो बीजेपी से मिली हुई है। अब ऐसा ही एक अरविंद केजरीवाल पहुंच गया भाई साहब दिल्ली में। अब बिहार में पहुंच गया। बिहार की जनता को डिसाइड करना है ये भाई। वैसे इस बंदे ने केजरीवाल का बहुत साथ दिया है, केजरीवाल को सारी चीजें पढ़ाई थी कि तुम कैसे कैसे चीजें करो, चुनाव में बहुत साथ दिया था। यही बंदा अब बिहार में गया है और वही उसी तरीके के वादे कर रहा है। वो मौलवियों से मिल रहा है, बाद में उनकी तनख्वाह की भी, जैसे केजरीवाल ने कर दिया था, उनकी बातें की जा रही हैं। अब सुनने में तो आया जन स्वराज पार्टी जो इसकी पार्टी है, उसका एक आदमी भी मर गया है मारपीट में। अब कोई उसमें तवज्जो नहीं है कि अंदर का ही किसी का काम हो। पुलिस को जांच करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पे सिंपैथी मिलेगी वहां पर। जब इससे पूछा गया भैया आप और लोगों की बातें कर रहे हो, आप आरजेडी में जो है तेजस्वी यादव उसको 8वीं फेल और जो नेता है उनको 10वीं फेल बता रहे हो, आप भी इसके बारे में बात करो। टीवी का जो इंटरव्यू हो रहा था टीवी चैनल पे, वो छोड़ के भाग गया ये। और ये इंटॉलरेंस की बात करते हैं ये लोग कहते हैं कि हम बिहार को आगे लेके जाएंगे। बिहार में जो अभी रिसेंटली काम हुए हैं वो काम पिछले 30 सालों में नहीं हुए थे, आप सोचिए। तो जो जंगल राज चल रहा था उस जंगल राज को खत्म कर दिया गया है। लेकिन केजरीवाल ने जो अब कांड किया है, शीश महल 2.0 बनाया है भैया। भगवंत मान को मैं सोच रहा हूं कि उस बंदे को नींद कैसे आ जाती है। पहले तो खैर उसके कंट्रोल में तो कुछ है ही नहीं,
क्या कर सकता है? वो कुछ कहेगा तो उसे को सीएम हटा के किसी और को बना देगा, कर कुछ नहीं सकता ना। उसकी कई सुनने में आया कि कोई उसकी ऐसी वीडियो भी रिकॉर्ड कर रखी है इन लोगों ने, अगर सीएम भगवंत मान कुछ कहता है तो फिर वो लीक कर देंगे या फिर इस पे इल्जाम लगा देंगे, घोटालों का इल्जाम, कुछ भी इल्जाम लगा सकते हैं। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ एक है, केजरीवाल को कहीं पे भी अगर आपने सत्ता में आने दिया, जनता जो भी सुन रही है, और मैं चाहता हूं इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर करो, आपने कहीं पे भी देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं जो शायद मैंने पहले शेयर नहीं की हुई थी। 2014 की बात है या 13 की बात है, पता नहीं। मैं गया हुआ था दिल्ली, तो वहां पे लहर चल रही थी भाई केजरीवाल की। तो मैंने कहा यार, बंदा जब इतने ऐसे वादे कर रहा, राजनीति साफ कर देगा, ये ले आएगा, वो ले आएगा, भ्रष्टाचार खत्म कर देगा, तो इसको मौका तो देना चाहिए। तो इसलिए मैं जनता को नहीं गलत बताता हूं, जो दिल्ली की जनता ने जो किया था, ठीक है, उनको लगा था कि भाई कुछ चेंज करने आया है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी, कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G स्कैम, 3G स्कैम, पता नहीं क्या क्या स्कैम वहां पे हो रखे थे। तो जनता ने सोचा कि कोई नया बंदा आया, चलो ठीक है इसको देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे बीजेपी का इतना वो नहीं था, वो तो मोदी जी आए 2014 में, उसके बाद हुआ है। तो भैया उस टाइम पे बोल दिया कि दिल्ली में ठीक है केजरीवाल को दे दिया जाए। वो केजरीवाल ने आते ही क्या किया भाई, अरे भैया, अपने गाड़ी छोड़ के कह रहा था वैगनार में घूमूंगा, वो बंदे ने, अभी आप देखेंगे ना उसको, 10 गाड़ियां चलती है, 5 आगे 5 पीछे, बीच में उसकी गाड़ी होती है। क्या हो भाई तुम? अरे आम आदमी पार्टी का कन्वेयर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ना कहीं का एमएलए, ना कहीं का सीएम, ना कोई भैया कोई मिनिस्टर है, कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद इतनी सुरक्षा के साथ चलता है। भाई हेलीकॉप्टर के बिना तो बंदा कहीं जाता नहीं है। अब हेलीकॉप्टर ये कहां से लाएगा, क्योंकि ये तो एमएलए तक नहीं रहा दिल्ली का। तो इसलिए पंजाब के सीएम को ये साथ लेके जाते हैं कि ये देखियो आम आदमी पार्टी के, दिखाने के लिए कि देखो हम इसको कितना तवज्जो देते हैं। वो सिर्फ एक तरीके से उबर ड्राइवर समझ लीजिए आप, हेलीकॉप्टर की उबर ड्राइवर चल रही है। हाँ, ड्राइव शायद भगवंत मान नहीं कर रहे, लेकिन जो पैसा जा रहा है वो पंजाब की सरकार का पैसा जा रहा है। अभी पंजाब में बाढ़ आई थी। पंजाब में हर बार क्या होता है, बाढ़ आने से मतलब जो बारिश होने से पहले, उससे पहले स्थिति का सारा जायजा लिया जाता है, मीटिंग्स होती है, सारे काम होते हैं। इस बार बंदे ने मीटिंग ही नहीं की। क्यों? अगर बाढ़ आएगी, बाढ़ में जो नुकसान हुआ है उसके लिए केंद्र सरकार से बजट एक पास करवाया जाएगा। फिर उस बजट को ये दिखाएंगे कि हमने किसानों को राहत राशि के रूप में हर किसान को इतने हजार रुपए दिए, 20,000 25,000 जो भी वादा करते हैं। आप सोचिए, इतना घिनौनी मानसिकता जिस बंदे की हो, वो देश की भलाई के बारे में सोच कैसे सकता है? आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं, मैं आप कह नहीं रहा, ये चीजें आप लोगों के सामने है। इसलिए आप लोग कहते हैं कि और इस तरीके की वीडियो बनाए, जो जो चीजें हैं वो सामने लेके आए, लोगों को तक पता चले। और प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर भी कीजिए। मैं आप लोगों के कमेंट्स भी देखता हूं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं, आप अप्रिशिएट भी करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूरी वीडियो भी देखते हैं आप, अंत तक देखिए वीडियो को और शेयर भी कीजिए ताकि और लोगों तक भी पहुंचे। अगर आपने बीच में वीडियो देख के छोड़ दी तो यूट्यूब आगे नहीं दिखाएगा। पूरी वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, चाहे फैमिली मेंबर को कीजिए, व्हाट्सएप पे, दूसरे नंबर पे, कहीं पे भी करिए। यूट्यूब को हो जाएगा कि हाँ शेयर कर दी। क्योंकि ये लोग जो अपनी वीडियोस, अपनी जो प्रचार करवाते हैं, वो ऐसे लोगों से करवाते हैं जिनके मिलियंस में, हमारे मिलियंस में नहीं है। और आप हमारे ऑर्गेनिक व्यूअर्स हैं, ऑर्गेनिक जो व्यूज आते हैं वो हमारे हमारे कोई पेड नहीं आते हैं। आप लोग जो जनता देखती है उसी से आते हैं। तो प्लीज ये चीजें जनता के सामने जानी चाहिए। आप लोगों से मेरा यही निवेदन है, केजरीवाल की सच्चाई जो है वो जनता तक जानी चाहिए। कैसे बाढ़ हो, एक चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट भूल ही गया मैं, दिवाली वाली। दिवाली में दिवाली के बाद अगले दिन दिल्ली भारत का कह रहा हूं, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया। अब आप सोचेंगे पटाखे ज्यादा फूटे होंगे। भाई साहब, पंजाब में इतने ज्यादा पराली जलाने के मामले पहले कभी नहीं आए थे, जितने की दिवाली से 2 दिन पहले स्टार्ट हो गए थे पराली जलाने के, यानी जो फसल के बाद जो चीजें बच जाती है वो जलाने के। आप सोचिए, बकायदा बताया गया, कुछ लोग कैमरे के सामने नहीं आते, वो कहते हैं हमें पैसे दिए गए हैं कि आप लोग इस दिन जलाना, और औरों को भी पैसे, और बताओ जिस जिसको पैसे देने पराली जलाने के। उससे क्यों? क्योंकि जब पंजाब में पराली जलती है, हरियाणा में पराली जलती है, तो उसका धुआं यहां पर आता है। जब ये बात बोली गई तो वो पेचकस, यानी कि सौरभ भारद्वाज, वो कहता है कि पंजाब से तो कुछ होता ही नहीं है। अरे भैया, तुम्हारा जो, अब क्या मैं क्या वर्ड यूज करूं, तुम्हारा मालिक जो है केजरीवाल, वो कहता था कि हरियाणा और पंजाब में किसान पराली जलाते, इससे यहाँ पे प्रदूषण होता है। दिवाली पे जब बात होती थी, ये पेचकस कह रहा है कि वहां से तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। यानी कि तुम्हारी सरकार है, जब पंजाब और हरियाणा से पराली जलाने से प्रदूषण होता है, लेकिन जब
यहाँ पे बीजेपी की सरकार आ गई तो, और तुम्हारी पंजाब में आ गई तो पंजाब में पराली जलाने से प्रदूषण नहीं होता। अरे बेवकूफ समझ रखा है क्या अकल के अंधों लोगों को? लोग समझते हैं अब चीज, इसलिए पंजाब में अगली बार जब चुनाव होंगे ना, तो केजरीवाल को झाड़ू के साथ ही बाहर कर देंगे। भगवंत मान नहीं, भगवंत मान को तो वैसे बिठा रखा है, केजरीवाल को। आप लोगों से मैं जानना चाहूंगा आप लोगों का क्या सोचना है इस बारे में, कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही कहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। मैंने और भी 2-3 वीडियो बनाई है अभी पिछले 3-4 दिनों में, बहुत इंपॉर्टेंट उसमें जानकारी दी गई, तो प्लीज जाके वो वीडियोस भी देखिए। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।